अच्छा, तो आज हम मिलेंगे अजमेर मलिक जी से, जिनका ये पूरा अखाड़ा है। उनसे पूछेंगे, कुछ सवाल करेंगे। आइए पहले उनसे मिलते हैं। नमस्कार अंकल जी। तो मुझे आप ये बताइए, जो आपने ये अखाड़ा खोला इतना बड़ा, तो उस समय आपकी क्या परिस्थिति थी और कितना समय लगा था इसको खोलने में? ऐसे हुए, मैं आर्मी से रिटायरमेंट आया था और मेरी ये पहले से ही सोच थी कि मैं एक ऐसी एकेडमी करूं। और उस सोच को लेके जब मैं रिटायरमेंट आया, यहाँ के आप जानते हो एक फौजी जब आता है रिटायरमेंट, तो हाँ। उसके पास में कितना पैसा होता है, उसको घर चलाने के लिए ही सिस्टम बन पाता है। और थोड़ा भाई कुछ आ जाए, मतलब ऐसा ऐसा मतलब थोड़ा घर बन जाए तो इतना होता है। तो उस सपनों को लेके मैं जब यहाँ आया और आके मैंने अपना धीरे धीरे काम चालू कर दिया जो मैं सोच लेके आया था। तो उसमें मैंने अपनी रेसलिंग और लॉन टेनिस और एजुकेशन और हॉस्टल, इसको फिर मैंने आके ये चीज़ को। और मतलब मैंने ये भी सुना है कि जो आपके बेटे हैं अजय मलिक जी, उन्होंने कई मेडल जीते हैं, कई नाम रोशन करा देश का। उस समय बता सकते हो कि आपका उस समय क्या मतभेद रहा था उनके लिए? मतभेद ऐसा है कि मेरा एक लड़का है, तो मैंने उसको रेसलिंग करवाने की सोची थी, क्योंकि मैं खुद 8 नेशनल खेला था और रेसलिंग में करीब मेरे को 20-25 साल हो गए थे रेसलिंग में रहते हुए। तो मेरा लड़का है, मैं कि भाई उसको ईजी है, मैं उसकी रेसलिंग कराऊंगा, तो उसको कराने लग गया था। तो करीब 6 महीने हुए थे रेसलिंग करते करते। तो वो बोला मैं टेनिस करूँगा, क्योंकि मेरे को आर्मी का एक ऑफिसर था, कर्नल नायर एजुकेशन का, उसने मेरे को वो रैकेट दे दिया था, क्योंकि उसका लड़का खेलता था। तो उसने वो रैकेट जो दिया, तो उस रैकेट को मैं घर लिया। उस रैकेट के साथ वो बच्चा वो बॉल के साथ वो खेलने लग गया। तो वो बोला कि भाई मैं टेनिस करना चाहता हूँ, क्योंकि जो उसके चचेरे भाई हैं बड़े 2, वो भी थोड़ा खेलते थे ऐसे ही, कमरे में गली में ऐसे खेलते थे। तो बोला मैं टेनिस करूँगा। तो मैंने उसको बहुत रोका टोका, वो नहीं माना। तो फिर उसको वो रात को भी सपने में एक आधी बार बोल देता था, मेरा रैकेट दो, मेरा बॉल दो। तो उसकी जिद के आगे फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको टेनिस कराना पड़ा। तो टेनिस के अंदर जब मैंने पता किया उस माहौल को कि भाई टेनिस कैसे कराऊं, टेनिस का मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मेरे को माहौल नहीं मिल पा रहा था कि मैं टेनिस कराऊं। फिर कोई आप जैसा कोई एक सज्जन पुरुष था, मैंने उससे बात करी, तो उसने मेरे को बोला कि भाई आप ऐसे ऐसे करो, आप एक खेतों में अपना खेत में खुद के खेत में टेनिस का कोर्ट बना लो और अपने बच्चे को धीरे धीरे दूसरे चचेरे भाई को थोड़ा कोच के लिए थोड़ा वो करने लग जाओ। और तो आपका घर में कोच हो जाएगा, घर में प्लेयर हो जाएगा, घर में कोच हो जाएगा और यहाँ से आपकी यात्रा चालू हो जाएगी। आप कोचिंग तो हुई, मेहनती तो हुई और धीरे धीरे सिस्टम चालू हो जाएगा आपका। और मैंने वो सफ़र चालू कर दिया, एक कोर्ट बना के अपने जो चचेरा भाई का लड़का था उसके कोच बना दिया और चालू करा दिया। तो सफ़र चलता रहा। तो उसने फिर छोटे छोटे कंपटीशन जीतना शुरू कर दिया, TS, CS, NS, नेशनल। फिर इसने फ्रीस्टाइल टाइटल लिए, 2 बार फ्रीस्टाइल टाइटल लिए, फिर 2-3 बार इसने ITF टाइटल लिए, फिर ये जूनियर डेविस कप खेल के आया। और ये हाल में ही फिर जो साउथ अफ्रीका जो होया था उसके अंदर भी मैं सेकंड मेडल लेके आया लड़का। बहुत बढ़िया बात है। अब मुझे बस ये बता दीजिए, जो दुनिया भर में बच्चे खेल रहे हैं, उनको एक कुछ चीज मोटिवेट जो करे, वो लाइन बता दीजिए। बस ऐसा है कि जैसे टेनिस की और मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकले। मेरे बच्चे काफ़ी नेशनल खेले, काफ़ी बच्चे मेरे सर्विस लग गए, NS कराए। और एक बच्चा मेरा यही मतलब डेविस, ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल के आया, वो भी आके एयरफोर्स में लग गया, वो भाई का लड़का है। और काफ़ी बच्चे हैं मेरे पास में, 30-35 बच्चे हैं जो अभी लॉन टेनिस खेलते हैं। अभी तो मेरे पास में 8-9 ग्राउंड हो गए हैं लॉन टेनिस की, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अब तो तकरीबन जो एडवांस ट्रेनिंग है वो भी मेरे को पता लग गया, देसी ट्रेनिंग वो भी पता लग गया। और अपना यहाँ पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से संस्था बनाई है, अब तो यहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसके बारे में। हाँ, लेकिन इतना है मेरे पास में देसी माहौल है, जैसे पहले गुरुकुलम में होता था, ऋषि मुनियों का होता था जंगलों के अंदर, तो इस टाइप का मेरा माहौल है मेरे पास में। जो ये लेटेस्ट जो चल रहा है कि भाई आप नेट के ऊपर हो, नेट पे ऐसा काम करो, ऐसा नहीं करोगे, इतना दिखावा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं करो, तो मैं उस साइड में नहीं हूँ।
मेरा तो केवल देसी माहौल में देसी क्या खवाऊँ, देसी क्या ट्रेनिंग कराऊँ, तो ये चीज़ है। उसी के कारण मेरे बच्चे रिजल्ट निकाल रहे हैं। क्योंकि जब तक बच्चे अगर जीवन में जीने का ढंग नहीं सीखेंगे, भाई हम इंसान है, इंसान ने कैसा रहना चाहिए। गेम तो एक हमारा साइड सपोर्ट है, वो तो एक हमारा शौक़ है, लेकिन हमने पढ़ो कि कैसी इज्जत करनी चाहिए, समाज में कैसे जीना चाहिए, हम किस लिए आए हैं। तो ये बच्चे जब तक नहीं सोचेंगे तब तक आगे मेरे हिसाब से वो इतना मजबूत इंसान नहीं बन पाएंगे। अब जैसे मेरा रेसलिंग में मेरे पास में करीब न लगा ले 40-45 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। बहुत बच्चे हैं मेरे जालिए, बहुत बच्चे नैश कर ली, बहुत बच्चे एकेडमी कर रहे हैं जगह जगह, और काफ़ी बच्चे मेरे सर्विस लग लिए। हाल में ही एक लड़की अभी मेरी जो सोनम मलिक है, अभी वो वर्ल्ड में गोल्ड आया, स्कूली वर्ल्ड में उसका गोल्ड आया। एशिया में वो खेल के आई गुड़िया, उसमें उसका मेडल आया। फिर वो गुड़िया ओलंपिक खेल के आई, उसने 3-4 बार साक्षी मलिक से भी उसने जीता। जब ओलंपिक में मेडल लेकर आई साक्षी मलिक छोटी उम्र में, ये भी एशियाड हुआ था, उसमें भी वो 3rd मेडल लेके आई। तो ये मेरे सामने रिजल्ट वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिस्टम वाली प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम मेरा पूरा तैयार हो गया है, एडवांस मेरे को कोचिंग का पता लग गया है, एडवांस हमने कैसे रहना है, हमारी क्या सोच होगी। लेकिन उसके साथ में हम ये सोच रहे हैं कि देसी सिस्टम कैसा रहा जाए। हम हरियाणा के हैं भाई, हम हिंदुस्तान के हैं, तो हमने एक देसी सिस्टम में कैसा रहना है, हमारी सोच कैसे, हमने पूर्वजों की कैसे हमने इज्जत करनी चाहिए भाई। हमने हमारे जो देवी देवता हैं, हमारा जो हिंदू धर्म है, उसमें हमने कैसे रहना है भाई। हिंदू धर्म का मेन क्या है, सबका मतलब बोलते हैं भाई सबका मालिक एक है। तो वो बच्चों के अंदर वो सोच हम कैसे डालें। जब बच्चे इतने एडवांस हो रहे हैं, फ़ोनों में बड़े रहते हैं, नेट में घूमे जाते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं होता, अमेरिका ये करते, जापान ये करते, तो हम उन बच्चों को उनसे दूर रख रहे हैं। सिर्फ एक अपना काम करो, एक इंसान बनो और एक देश का बहुत तगड़ा भविष्य बनो। तो ये मेरी सोच के साथ में काम कर रहा हूँ और एक तो मेरा पूरा सेटअप जम रहा है, ये हमारे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो हमें अच्छा लगा उनसे बात करके, और यहाँ पे कसम से देसी चीज़ों से ही अब बच्चों को खिलाया जाता है और साथ ही खाना भी खिलाया जाता है। अगर आपको भी यहाँ एडमिशन लेना है तो एक बार उनसे प्रक्रिया पूछ लेते क्या है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे लेना है एडमिशन, तो जाना चाहता है, तो वो उसकी क्या प्रक्रिया है? अगर कोई बच्चा अगर आना चाहे तो एक सिंपल है प्रक्रिया है। जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जाते थे, बेबे देखो आजकल मैं स्टाफ रख रहा हूँ छोटा मोटा, तो ये थोड़ा तो खर्चा लगता ही है बच्चे का। लेकिन हम इतना ही करते हैं एक देहात के अनुसार, एक गरीब के अनुसार, एक नॉर्मल उस चीज़ को निभा सके। अगर जो बच्चा बहुत गरीब का हो कर भी नहीं सकता तो उसकी हम वैसे ही मदद करते हैं। तो सपोज समझो जैसे आदमी एक बीड़ी पीता है भाई, छोटी मोटी ऐसी हुक्का पीता है भाई, एक आधी बार कभी कोई पैग मार लेता हो, वो अपना एक गरीब आदमी अपनी दिनचर्या चलाता है। तो उससे भी सिंपल मेरा ये है कि मेरे पास में कोई वो तो है ही नहीं भाई, ये आप प्रोटीन पियो भाई, आप ये डाइट खाओ, तब ऐसा नहीं, अपनी नॉर्मल अपनी डाइट खाओ, नॉर्मल रहो। तो बिल्कुल एक सिंपल एक गरीब से गरीब परिवार बच्चा उस चीज़ को ऑफर कर सकता है। तो हमने एक ऐसा मतलब अपना यहाँ का एक शेड्यूल रखा है। तो हमें जानकर बहुत अच्छा लगा, और आपको आना है तो यहाँ पे ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। धन्यवाद।